मध्य प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों लोग आवारा आतंक के कारण दहशत में हैं। और हो भी क्यों ना। बीते दिन ग्वालियर से खबर सामने आई जब 24 घंटे के भीतर आवारा कुत्तों ने 76 लोगों को अपना शिकार बनाया था। और अब भोपाल से खबर ऐसी सामने आई है जिसने हैरान कर दिया है। आखिर कब इन आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम लगेगी, आज करेंगे चर्चा इसी विषय पर। उससे पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ग्वालियर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी लोगों के बीच दहशत का माहौल है। बीती रात कुत्तों ने करीब 21 लोगों पर हमला बोला है। मामला एमपी नगर जोन 1 का है। यहाँ रात करीब 9 बजे कुत्तों ने घर जा रहे लोगों का पीछा कर उनके ऊपर हमला किया। भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि एक ही रात में 2 घंटे के भीतर एक कुत्ता 21 लोगों को काट लेता है। ये भोपाल के श्यामला हिल्स की तस्वीर है, जो एक पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर वीआईपी लोगों के घर हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आवारा कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। भोपाल के अलग अलग हिस्सों में आप इसी तरीके की तस्वीरें देखेंगे। कई बार ये कुत्ते किसी बाइक चलाने वाले के पीछे भाग जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट की भी आशंका रहती है और इन कुत्तों के काटने का डर भी बना रहता है। बड़ी बात ये रही कि आवारा कुत्ते ने 1.5 घंटे में 21 लोगों को काटा। रात करीब 9 बजे लोगों पर हमला किया। आवारा कुत्ते ने 7 से 8 दूसरे कुत्तों को भी काटा। कुत्तों में भी रेबीज का संक्रमण फैलने का डर बढ़ा। जेपी अस्पताल में इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी। जेपी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन कम पड़े। आवारा कुत्तों के इस हमले के बाद हमारे संवाददाता ने अस्पतालों का जायजा लिया, साथ ही मामले में नगर निगम से भी बातचीत की। कल एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक साथ काफ़ी सारे लोग हमारे जिला अस्पताल में आए थे और उन सभी को आवश्यक औषधियाँ और साथ में ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत थी वो, और प्लस एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिए गए थे। और ज़रूरत पड़ने पर अगर कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत हमारे पास उपलब्ध। देखिए, नगर निगम लगातार जिन क्षेत्रों से शिकायतें आती हैं उन क्षेत्र में डॉग स्क्वाड हमारी तैयार रहती है और वहाँ पर कुत्तों को पकड़ने का काम भी करेगी और उनकी नसबंदी पे भी काम करेगी, वैक्सीनेशन पे भी काम करेगी। आपने जो घटना संज्ञान में लाए हैं उस क्षेत्र के भी कुत्तों को पकड़ने के लिए निगम अपनी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और इसके कारण लोगों में खौफ भी है। ऐसे में जरूरी है कि नगर निगम इस दिशा में जरूरी कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन आवारा कुत्तों का आतंक किस तरह से है, अब जरा ये तस्वीरों में आप देखिए। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन और ग्वालियर से ये सामने आई तस्वीरें आवारा कुत्तों के आतंक को बताती हैं। भोपाल में 21 लोगों को 1.5 घंटे के अंदर आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया, तो वहीं राजगढ़ में 9 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इसके अलावा शाजापुर से जो तस्वीर सामने आई उसमें लोग आवारा कुत्तों और पशुओं के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं उज्जैन से भी तस्वीरें सामने आई जहां सभी को हैरान कर दिया जब एक विदेशी दंपत्ति पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। वहीं ग्वालियर में बीते दिन 24 घंटे के अंदर आवारा कुत्तों ने 76 लोगों पर हमला किया है। अब आवारा कुत्तों की इस खबर सामने आने के बाद हमने भोपाल के कुछ रहवासियों से भी बातचीत की। आवारा कुत्तों के आतंक पर उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं। और एक नहीं, अब तो 6-6 8-8 कुत्ते अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ के गिरा देते हैं बच्चों को, बड़ों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। कितनी वो हो रही है, घटनाएं हो रही हैं। गाड़ी से कुत्ते गाड़ी चलाते हैं तो कुत्ते पीछे लगते हैं तो अपन गाड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं तो उनमें अपने एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार अपन भी खुद गिर जाते हैं। जिस गली में जाएंगे उसी गली में कुत्ते मिलेंगे। कुत्ते क्या दौड़ाते भी हमें तो मालूम नहीं, लेकिन हो सकता किसी को किसी के पीछे लगे हो या किसी को परेशान कर रहा हो कुत्तों ने। रात में तो हो सकता है किसी के पीछे दौड़ लगा दे। डर लगता है भाई, कुत्ते दौड़ाते हैं तो डर लगता ही है। 300 कंप्लेन यहाँ डली हुई है कुत्तों की, कोई नहीं सुना, ना नगर निगम वाला ना कुछ। ये हुई राजधानी भोपाल की बात। अब आपको बताते हैं बीते दिन ग्वालियर से सामने आए मामलों के बारे में। ग्वालियर में भी आवारा कुत्तों का आतंक तब देखने को मिला जब 24 घंटे में 76 लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। डीडी नगर, कुंज बिहार, महाराजपुर में 42 लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इससे पहले भी ग्वालियर में कई मामले सामने आए हैं
और अब आपको एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट भी बताते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डॉग बाइट के मामले में इंदौर तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि बीते 10 महीनों की बात करें तो इंदौर से करीब 32,000 मामले डॉग बाइट के सामने आए हैं। वहीं पहले और दूसरे नंबर पर शहरों की बात की जाए तो पहले नंबर पर हैदराबाद और दूसरे नंबर पर कोलकाता आता है। तो चलिए अब आपको इस साल में साल मध्य प्रदेश के सामने आने वाले कुत्तों के काटने के मामले के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। साल 2018 में जहां एमपी में 2,08,940 मामले डॉग बाइट के सामने आए, तो वहीं साल 2019 में 2,48,680 मामले सामने आए। इस तरह साल 2020 की बात करें तो 1,79,930 मामले सामने आए। इस तरह 2021 में 84,478 मामले सामने आए। 2022 में 65,833 मामले और साल 23 में 1,02,275 डॉग बाइट के मामले सामने आए। इन आवारा कुत्तों के आतंक की बात हो रही है तो चलिए अब आपको देश में रेबीज की स्थिति भी बता देते हैं। हमारे देश में मानव रेबीज से होने वाली मौतों में ज्यादातर स्रोत कुत्ते के हैं। यहाँ इंसानों को होने वाले सभी रेबीज संक्रमणों का 99% होता है। रेबीज से दुनिया में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 36% बताई गई है। भारत में सालाना 18,000 से 20,000 मौत रेबीज के कारण होती है। वहीं 30 से 60% मामले और मौतें 15 से कम साल की उम्र के बच्चों में पाई गई हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं, ये वाकई हैरान कर देने वाले हैं। साथ ही इन मामलों में सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि दिशा निर्देशों के बावजूद सड़कों पर क्यों आवारा पशु घूमते हैं। दूसरा सवाल, आवारा पशुओं के कारण अब कब तक ये हादसे होते रहेंगे। तीसरा सवाल, आवारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन है। चौथा सवाल, आवारा पशुओं के लिए केवल बातें क्यों होती हैं, व्यवस्थाएं कब होंगी। पांचवा और अहम सवाल कि सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। खबर को विस्तार देंगे, मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए। भोपाल से मेरे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए, प्रियांश मेरे साथ ग्वालियर से। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आ रहा हूं। राजधानी में जो खबर सामने आई कुत्तों के काटने वाली, उसने हैरान करके रख दिया है। आखिर क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है कि लोग लगातार इन शिकार का जो सामना भी कर रहे हैं और इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। देखिए, देश के दिल मध्य प्रदेश में जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वो खूंखार हो गए और वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, वो अटैक कर रहे हैं और लहूलुहान वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल में कोई नई बात नहीं है कि आवारा कुत्ते इस तरीके से जानलेवा हुए हों या फिर उन्होंने खूंखार रूप धारण किया हो। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी आई हैं भोपाल में जब मासूम बच्चों की जान पे बनाई है। एक बार तो एक कान नोच लिया था एक बच्चे का, हमीदिया में इलाज चला। एक बार एक आंख का पलक तोड़ दिया था। तो ऐसी कई घटनाएं निकलकर सामने आई, लेकिन इसने तो एकदम झकझोर दिया और लोग डर गए कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि भोपाल में कुत्तों का आतंक ऐसा लगता है आम हो गया है। नगर निगम के लाख दावे फैल साबित हो रहे हैं। कुत्तों की नसबंदी हो या फिर उनको कंट्रोल करने के जो अभियान है वो हो सकता है कागजों पे चल रहे होंगे, पर नगर निगम में एक्चुअल में यदि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई होती तो 1 दर्जन के आसपास ये लोग जो हैं वो खूंखार कुत्तों का शिकार भोपाल में नहीं हुए होते। अस्पताल में इलाज कराते नजर आ रहे हैं, उनका लहू बह रहा है और ये आवारा कुत्ते जो हैं वो राजधानी भोपाल में आतंक बरपा रहे हैं। इससे पहले भी पिछले 1-2 साल में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें मासूम बच्चों की जान चली गई और जानलेवा ये आवारा कुत्ते बन गए। लेकिन ये इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि प्रशासन आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। आखिरकार एक अलग से बजट होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आवारा कुत्तों को की नस्ल को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक फंड होता है नगर निगम में और उसके तहत इन पर काम किया जाता है। लेकिन काम हो क्या रहा है, जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। आवारा कुत्तों की नसबंदी, उनको कंट्रोल करना, उनको पकड़ना और जो ट्रीटमेंट है क्या वो कागजों पर कर रहे हैं, और इसमें भी भ्रष्टाचार क्या खुला चल रहा है, और यकीनन चल रहा होगा, तभी तो आवारा कुत्ते इस तरीके से आतंक बरपा रहे हैं। अब आप देखेंगे तो स्ट्रीट डॉग
मेरे पीछे जहां मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप देखिए ये यहां भी चलकर आपको ये घूमते नजर आएंगे। और भोपाल में तो ये आम बात हो गई है, ये जब अचानक से देखते हैं तो एकदम दहशत में आ जाते हैं और किसी के भी आवास में कहीं भी कैसे भी कैंपस में आवारा कुत्ते पहुंच जाते हैं। और मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं ये राजधानी भोपाल का सबसे पॉश एरिया है, सीएम हाउस का एरिया माना जाता है। यहां भी दर्जन भर की तादाद में झुंड में आपको आवारा कुत्ते नजर आ जाएंगे। अभी मैं बाहर जाऊंगा तो आपको बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन जैसे हालात कुछ दिन पहले अलग अलग हिस्सों से आए, भोपाल से आ गए और दहशत में ला दिया है उन पालकों को जिनके बच्चे घर के बाहर खड़े होकर स्कूल वैन या ऑटो का इंतजार करते हैं। अब वो अकेले नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि आवारा कुत्ते कभी भी कैसे भी अटैक कर रहे हैं। और इससे पहले भी इस एरिया में आवारा कुत्तों के देखिए अटैक की घटनाएं कई बार सामने आई है। कुल मिलाकर प्रशासन को जागना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा और इन आवारा कुत्तों का जो दहशत है वो एमपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें भोपाल से सामने आई हैं ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें ग्वालियर से भी सामने आई थी। प्रियांश, खबर को विस्तार दीजिए। क्या इन तस्वीरों के बाद कोई सबक लिया जिम्मेदारों ने या सिर्फ वही जो टालम टोली की जाती है? विकास, जैसा अभी बोला गया है कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है सारी कागजों पर ही है और ये सत्यता है, क्योंकि अभी आज के जो मामले आपने जो भोपाल से जो 1-2 घंटे में इतने सारे डॉग बाइट के केसेस आना, पर ग्वालियर में तो ये काफी समय से चल रहा है जिसके आंकड़े लगभग 1500 से ज्यादा अभी तक हो चुके हैं। ये ऑफिशियल जो डॉक्टर है, जो डीन है यहाँ के जीएचके, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी तक लगभग 50, 60, 70, 90 तक लोग हर दिन आ रहे हैं ग्वालियर के जीएच अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार हर दिन इतने लोगों का सिर्फ डॉग बाइट की वजह से आना एक खुद में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल इस पे भी खड़ा करता है कि क्या सच में कार्रवाई कागजों पे ही हो रही है या इस कार्रवाई को लोगों के लिए हित में करने की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं भी कुत्ते कंट्रोल में तो नहीं आ रहे हैं। डॉग बाइट अभी भी चलते जा रहे हैं। ग्वालियर में आज भी लगभग 20 से 30 लगभग डॉग बाइट के केसेस आए हैं और ये लगातार आते ही जा रहे हैं हर दिन, जो कभी रुकने का नहीं, मतलब एक बोला जाए तो कि इसमें रोक अभी तक लगी नहीं पाई है। क्योंकि अगर आप इस चीज को आप दूसरे नजरिए से भी देखें तो कहीं ना कहीं डॉग बाइट एक ऐसी एक बीमारी है जो रेबीज अगर हो जाने पर जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज कुछ भी नहीं है। अगर प्रिकॉशन अगर समय पर अगर कोई इंसान नहीं लेता है तो उसकी मौत होना निश्चित है। वाकई तो कहीं जितनी बड़ी ये समस्या है उतनी ही जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। जी प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यदि सरकार प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, वो नहीं जाग रहा है, तो जी मीडिया जगाने का काम कर रहा है। लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतना होगा और उन्हें थोड़ा सा जिम्मेदार अपने बच्चों के प्रति बनना होगा, क्योंकि ये जो टाइम होता है विकास, ये बहुत क्रूशियल होता है। और इस वक्त जो डॉग प्रजाति है वो प्रजनन का समय होता है और ऐसे में वो कई बार ये कहा जाता है इरिटेट होते हैं, उनके छोटे छोटे जो डॉगी हैं, बच्चे हैं, कई बार लोग क्या होता है उनको पकड़ने लगते हैं और ऐसे में वो अटैक कर देते हैं। तो लोगों को बड़ा ध्यान रखना होगा। और ये 15-20 दिन ऐसे होते हैं ये हर साल के जब डॉग बाइट के यानी कुत्तों के काटने के ज़्यादा मामले सामने आते हैं। कुल मिलाकर चाहे वो अर्बन बॉडी हो प्रशासन की या रूरल बॉडी हो, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास जी मीडिया लगातार करा रहा है। और ग्वालियर में तो ऐसा लगता है कि स्ट्रीट डॉग पागल हो गए और हर दिन, यदि मेरे सहयोगी प्रियांश बता रहे थे, यदि इतनी बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं तो अस्पतालों में क्या पर्याप्त इंजेक्शन है और नहीं है तो क्या भगवान भरोसे जिन लोगों कुत्ते काट रहे हैं वो हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जानकारी के अभाव में इंजेक्शन नहीं लगवा पाते और बाद में उनको कई प्रकार के बीमारियां अटैक कर देती हैं, जकड़ लेती हैं और कई बार लोगों की जान चली जाती है। तो कुल मिलाकर इन आवारा कुत्तों पर ये प्रशासन जो सोया हुआ है, हम उसको जगाने का काम वही प्रयास है कि वो जागे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। प्रियांश, ये भी बताइए, इतने जो मामले सामने आए इनको किस तरह से उपचार दिया गया? क्या वहां जिला अस्पताल में ये तमाम व्यवस्थाएं हैं? डॉक्टर्स और जिम्मेदार इस पर क्या कहते नजर आए? देखिए, डॉक्टरों की तरफ से इस मामले को काफी
कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया गया है, क्योंकि उन्होंने जितने भी केसेस आए अभी तक उन्होंने सारे केसेस को, सारे इंजेक्शन वहां पर उपलब्ध कराए हैं। एक भी केस ऐसा नहीं मिला कि डॉक्टर्स की तरफ से उसमें मतलब कहा जाए तो कोई भी ऐसी कोई कमी पेशी बरती गई हो जो जेएस अस्पताल यहाँ का जो उसकी तरफ से एक भी ऐसा केसेस अभी तक नहीं आए। परंतु जो उन्होंने गाइडलाइन भी जारी करी है, क्योंकि देखिए जब डॉग बाइट करता है तो उस समय पे हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी एंटी बैक्टीरियल उस पर ना लगाया जाए, तुरंत उसको साफ पानी से धोया जाए। ये कुछ गाइडलाइंस है, जो सिंपल गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, इनको हम सब लोग, क्योंकि केसेस नहीं रुक रहे हैं, इंजेक्शन लगवाने के लिए आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। एक टाइम ड्यूरेशन होता है इनका, एक 0 डे से लेकर 21 दिन तक का एक पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है। ये सारी चीजें एक लोगों को अब पता होना चाहिए, क्योंकि ये नगर निगम पूरी तरीके से जो सरकार है इस चीज पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं एहतियात हम लोगों को ही बरतना पड़ेगा। बिल्कुल एहतियात भी बरतना पड़ेगा और जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी का आभास भी होना चाहिए, और इसीलिए यह खबर लगातार हम पहुंचा रहे हैं। प्रमोद और प्रियांश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से आवारा कुत्तों के आतंक की जो खबरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, लेकिन इसके बाद इनसे सबक लेना चाहिए उन जिम्मेदारों को जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, लेकिन किस तरह से लोग इन कुत्तों का, आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, इस पे गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।